चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर के दक्षिण पूर्वी रेलवे ने झारखंड उड़ीसा के सीमावर्ती स्टेशनों पर एहतियातन बरतने का निर्देश दिया है। रेलवे के सभी विभागीय अधिकारियों को ट्रेन और ट्रैक की स्थिति की निगरानी करने का आदेश दिया गया है। और वहीं रेलवे ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से बेंगलुरु की ओर जाने वाली 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग भी प्रभावित किया गया है और इस ट्रेन को प्रभावित मार्ग वाया टीटलागढ़ का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के पहली बार घर में गैस आया है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाखोली, रायपुर, दुर्गा, नागपुर, रामागुंडम, खम्मम, विजयवाड़ा होकर के चलाया जा रहा है। और इसी तरह से अगर बात करें तो भुवनेश्वर, जगदलपुर एक्सप्रेस और राउरकेला अगर बात करें तो तमाम ट्रेनों के रूट में यहां पर बदलाव किया गया है। और मौसम का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रभात, चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बिहार से लेकर के झारखंड तक में देखने को मिल रहा है और ऐसे में देखिए कल भी हमने देखा कि झारखंड के कई जगहों पर बारिश हुई, बिहार में भी तमाम जगहों पर बारिश और इसको लेकर के ट्रेनें भी प्रभावित हैं। बिल्कुल सोनल, देखिए बंगाल की खाड़ी से उठा जो मोंथा तूफान का असर कल से ही अगर हम बात करें तो झारखंड में देखने को मिला है। कल कोल्हान के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई थी और जमशेदपुर में भी कल दोपहर के बाद से लगातार शाम 7:30-8 बजे तक बारिश होती रही और आज भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। ये मोंथा तूफान को लेकर रेलवे ने जो उड़ीसा की ओर जाने वाली ट्रेनें हैं उसको रद्द कर दी है। कई ट्रेनें का मार्ग बदलकर उसे भेजा जा रहा है। साथ ही जमशेदपुर से जो उड़ान उड़ीसा की ओर जाती है कमर्शियल जो एयर है वो उसको भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया गया है और कोलकाता होके भेजा जा रहा है। जिस तरीके से ये मोंथा तूफान का असर पूरे झारखंड में देखा जा रहा है और आज भी भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है। तो इसको लेकर सभी विभाग को अलर्ट मोड में रखा। साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि आपदा मंत्री ने भी पूरे सभी जिले के डीसी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। तो ऐसे जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है क्योंकि जब तूफान का असर सबसे ज्यादा देखा जाता है जब आता है झारखंड या फिर कोल्हान की ओर तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा तबाही मचाता है क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो झोपड़ीनुमा घर है वो उड़ जाते हैं। तो इसको लेकर एहतियात बरतने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया और जिला प्रशासन ने सभी जो ग्रामीण क्षेत्र के सीओ वीडियो है उन्हें निर्देश दिया कि इस पर एहतियात बरते और नजर बना रखे क्योंकि अभी भी आसमान में बादल छाए हुए और आशंका जता रही है कि दोपहर 11 बजे के बाद से भारी बारिश वज्रपात हो सकती है। तो ऐसे में झारखंड सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और लोगों से जमशेदपुर के उपायुक्त ने अपील भी की है कि अगर वज्रपात होता है तो घरों से ना निकले, अपने आप को सेफ रखें। निश्चित तौर पर इसका असर पूरे कोल्हान में देखा जा रहा है। ये सोनल। बिल्कुल प्रभात, देखिए तमाम जगहों पर जो तस्वीरें निकल करके सामने आ पा रही है, ट्रेनें तो प्रभावित हैं ही और साथ ही लोगों को भी एहतियातन बरतने की बात कही जा रही है। ऐसे में प्रभात देखिए तमाम जगहों पर बीते दिनों हमने देखा था जब बारिश लगातार हो रही थी झारखंड में तो जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया था। जल जमाव की स्थिति तमाम जगहों पर हो गई थी और जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया था। ऐसे में इस बार क्या नगर निगम की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है ताकि पहले की तरह जल जमाव की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो सके? बिल्कुल, देखिए सोनल, अभी छठ कल ही बीता है और छठ को लेकर जिस तरीके से जिला प्रशासन और नगर निगम के जो आयुक्त है कृष्ण कुमार ने लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों की जो जल जमाव की स्थिति हो रही थी, चाहे नालियों की जाम जो थी उसे साफ सफाई कराया गया क्योंकि स्वच्छता का पर्व छठ था। इसको लेकर तमाम जो नगर निगम के क्षेत्र है उन जो नालियों में जो पानी जो नहीं जा पाता था उसे साफ सफाई की ताकि ये पर्व हो सके। दूसरी ओर जो तूफान को लेकर भी अलर्ट मोड में है। जितने भी नगर निगम के क्षेत्र है निचले इलाके में जहां पानी या जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है वहां एहतियात बरता जा रहा है। वहां अगर जाम है तो उसे साफ कराया जा रहा है। क्योंकि शहरी क्षेत्र है सोनल, जमशेदपुर तो शहरी क्षेत्र में वाटर लॉकिंग बहुत कम होता है। अगर थोड़ी देर
वाटर लॉगिंग होती है तो 5 से 7 मिनट के अंदर वो वाटर फिर वापस नदी में चला जाता है। लेकिन जो नगर निगम का क्षेत्र है वहाँ थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में पहले से ही एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि छठ पर्व था उसको लेकर साफ सफाई की गई थी और आज भी कई क्षेत्रों में जहाँ कचड़ों का अंबार लगा हुआ था उसे साफ सफाई की जा रही, ताकि जो अगर बारिश होती है तो ऐसे वाटर लॉगिंग ना हो सके। तो पूरी तरीके से कहें तो जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है तूफान को लेकर। बिल्कुल, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है ताकि इस बार किसी तरह की कोई अनहोनी, कोई परेशानी लोगों को ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।